अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मेरे पास सामिक्स माइक्रोवेव है। ये ऑपरेट नहीं हो रहा, ये पावर ऑन नहीं हो रहा। ये कस्टमर लेके आया है तो ये इसमें कोई भी जान नहीं है, ये बिल्कुल डेड है। ये देखिए, तो मैंने इसको ऑन किया है तो मैं आपको इसकी इनपुट पावर दिखाता हूँ। If you want to watch this video in English language, go to my channel Haseeb Electronics. तो यहाँ पे देखिए तो 231 वोल्ट 230 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास। तो सप्लाई मैंने अप्लाई कर दी है। अभी अगर इसको मैं रेजिस्टेंस पे रखूँगा मल्टीमीटर को, तो टेस्ट करने के लिए इसकी कुछ भी रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही। ये आपका सबसे पहला टेस्ट है। इसको आप स्विच को ऑपरेट करें, किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए, तो इसकी कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस फेल है। इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए इसको रोटेट करें तो इसके बैक पे 1 2 3 4 और एक राइट साइड पे स्क्रू है, इसको रिमूव कर लें। आप जब भी काम करते हैं तो लॉजिकली करें, एक तरतीब से चले। ये नहीं है कि जी आया और आपके पास एक चीज़ आती है ठीक होने के लिए, सबसे पहले लाओ जी उसको पूरा खोल लो, खोल के सारा उसको आप ओपन कर लें। नहीं, उसको स्टेप वाइज चेक करें, उसके सिम्टम देखें कि उसमें है वो है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये हमने खोला। सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन कैसे है, सर्किट कैसे है। जो ही आपने ओपन किया, ये इसकी बॉडी है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को रख के हीट अप करते हैं, डोर को ओपन करते हैं। तो ये इसका केबल है। ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। यहाँ पे इसका ब्लोअर फैन है, ये वाला। अगर आप मेरे साथ ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ये ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर है, बग़ैर दूध के, बिल्कुल प्योर ब्लैक कॉफ़ी, बग़ैर चीनी के। ये पीने में मुश्किल है, कड़वी होती है, लेकिन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो बिटर है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत सेहतमंद है। तो मैं ये रूटीन में पीता हूँ। अच्छा, ये देखिए, इसकी भी वायरिंग देखिए, फिर हम इसके ट्रबल शूटिंग में चलेंगे। जब भी हम काम करते हैं तो काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें पावर केबल देखनी चाहिए। कुछ पावर केबल्स ऐसी होती हैं जिनके इस जगह पे फ्यूज़ होता है। अगर आप इसका ये ओपन करेंगे तो इस जगह पे उसका फ्यूज़ होल्डर बना हुआ होता है। उसका फ्यूज़ यहाँ पे है, आपने उसको चेक कर लेना है कि कहीं इसका फ्यूज़ वहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, ये एक लाइन आ गई। ये लाइन आई थर्मल स्विच के ऊपर, थर्मल स्विच के एक एंड से दूसरे एंड पर, और यहाँ से होती हुई डोर स्विच पे चली जाएगी। ये इसका डोर लॉक स्विच है। इसकी सेफ्टी है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये ट्रांसमिट कर रहा होता है इसका एंटेना। ये इसका मैग्नेट्रॉन 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पे रडार फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा होता है, शॉर्ट वेव लेंथ पे। क्योंकि ये गीगाहर्ट्ज़ में ट्रांसमिट करता है तो इसकी जो एरिया है वो छोटा है, उसकी लहरें छोटी होती हैं। अच्छा, ये लाइन यहाँ से गई, ये वाइट वायर, ये सबसे नीचे स्विच है इसका ये वाला स्विच है इस जगह पे। ये इसका सेंसर स्विच है। जब डोर क्लोज करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिकल करंट को आगे यहाँ पे आने देता है। अगर ये डोर ओपन होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। उसको हम ट्रेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये करता है काम। इसके बाद इसके सेफ्टी स्विचेस जो हैं वो एक तो लाइट को ऑफ़ करवाएंगे, फ़ैन को ऑफ़ करवाएंगे, और साथ ही इसकी मैग्नेट्रॉन की पावर को कट करवाएंगे। और अगर ओवर टेम्परेचर होगा तो यहाँ से ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये सेफ्टीज़ हैं इसकी। चलिए हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर केबल चेक करेंगे।
पावर केबल के लिए कंटिन्यूटी पे रखिए, मल्टीमीटर को चेक कीजिए, कंटिन्यूटी आ रही है। एक एंड पे रखें, एक एंड पे रखते हुए यहाँ पे चेक कर लिया, थर्मल स्विच की इनपुट पे आ रहा है, थर्मल स्विच की आउटपुट चेक कर लें, ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आपकी इंडिकेशन नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्विच आपका ख़राब है, चेंज कर दें इसको। क्योंकि ये क्यों ख़राब होता है, अगर बॉडी केबल के अंदर किसी ने कोई मेटल प्लेट रख दी, मेटल का बर्तन रख दिया और उसकी वजह से अंदर वो स्पार्किंग होगी, चिंगारियाँ आएंगी, तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ओपन कर देगा। या आपने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसकी वेंटिलेशन नहीं है, आप किसी चीज़ को ऑन करते हैं, थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक पावर कट कर देता है, तो ये उस वक्त ओवर हीट हो जाता है। कूलिंग फ़ैन तो है, लेकिन अगर उसकी वेंटिलेशन ही नहीं है, पीछे उसकी डक्ट जो बंद हो चुकी है या इसकी हवा के गुजरने की जगह नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ये बंद हो जाएगा। दूसरे एंड पे रखिए, एक वायर यहाँ पे आई थी, दूसरी वायर आएगी फ्यूज़ पे। यहाँ पे इसका फ्यूज़ होल्डर लगा हुआ है, फ्यूज़ पे चेक करें, फ्यूज़ के एक एंड पे चेक किया, दूसरे एंड पे देखें, ओह यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। इस फ्यूज़ को निकालिए, इसको चेक करेंगे, तो ये कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है, और देखेंगे तो ये फ्यूज़ दरमियान से ओपन है। अब ये फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं। ये है कौन सा, ये T8L250 है, ये लाइन फ्यूज़ है, नॉर्मल फ्यूज़ है। ये इसकी जगह पे मैं ये फ्यूज़ लगाता हूँ 10 एम्पियर 8 एम्पियर का। ये फ्यूज़ हमने लगा दिया। फ्यूज़ लगाने के बाद अभी हम इसको चेक करेंगे, इसका टेम्परेचर हम ऑन कर देंगे। टेम्परेचर ऑन किया, इसको करेंगे ओहम पे रखेंगे मल्टीमीटर को, इसके दोनों पॉइंट पर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। ये तकरीबन 2.5 से लेके यानी यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस आएगी। कंटिन्यूटी पे रखेंगे तो आपको शॉर्ट शो करेगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा। आपने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो इसकी 2-3 ओम रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये हाई वाटेज का है। अभी इसको सबसे पहले चेक करते हैं और फिर इसका मैं आपको सर्किट बताता हूँ। चेक करने के लिए हम पानी डालते हैं। मल्टीमीटर को लिया, टेम्परेचर पे रखा और इसकी प्रॉब को, टेम्परेचर प्रॉब को, मल्टीमीटर की टेम्परेचर प्रॉब को इस पानी के अंदर डालते हैं। तो ये इसका टेम्परेचर आ गया 26 डिग्री, 25.9 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। इसको अभी रखते हैं ओवन के अंदर, फिर हम चेक करेंगे। इसको मैं हाई पे रखते हुए 3 मिनट का टाइम देता हूँ। इसके बाद हम सर्किट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ये एक्चुअल होता क्या है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मैग्नेट्रॉन है, ये रडार फ्रीक्वेंसी पे काम करता है।
ये देखें 1945 में 1945 में ये फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में इसकी इन्वेंशन हुई थी। इसके बाद जाके 1964 में तकरीबन शार्प कंपनी ने अपने फर्स्ट जो हैं वो बनाए थे। उस वक्त से लेके अभी तक ये चल रहे हैं और अभी हर किचन में, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। अगर आप के पास डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेट्रॉन में सेम रहेगा। उनमें उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स ये विज़िट नहीं किया तो इसे आप विज़िट कीजिए। इसमें इंग्लिश में है ये चैनल और यहाँ पे मेरी वीडियोस जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, प्रैक्टिकल की हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है वो शेयर कर रखे हैं, तो आप उनको देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस भी पसंद आएंगी। वो मेरा इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे मैं अपने मैक्सिमम लेक्चर मेरे वहाँ पे आते हैं। तो ये आई होप सो कि ये गर्म कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेट्रॉन जो है वो हीटअप हो रहा है। तो इसके हीटअप होने से पता चल रहा है, क्योंकि ये लोड ले रहा है। इसकी एक हम साउंड होती है ट्रांसफार्मर की। जब ट्रांसफार्मर लोड ले रहा होता है, मैग्नेट्रॉन लोड ले रहा होता है, तो उस वक्त हमें पता चल रहा होता है कि जी ये काम कर रहा है। चलें जी, ये अभी ऑफ हो गया। पावर रिमूव की, इसको ओपन किया। ओह, तो ये देखिए इसमें से भाप निकल रही है अभी ना। इसका अभी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर प्रॉब को पानी में डालता हूँ मैं। तो ये देखें 95.4 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है इसका। तो ये हमारा जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, वो ठीक हो चुका है। अभी देखें हो क्या रहा है। यहाँ पे एक लाइन यहाँ से आई, इसके डोर स्विच पे चली गई। एक लाइन ये गई ओवर टेम्परेचर सेंसर पे, ओवर टेम्परेचर सेंसर से माइक्रो स्विच पे। माइक्रो स्विच कौन सा है? जो कि डोर वाला है। अगर डोर आपका काम नहीं कर रहा, डोर वाला स्विच इसको प्रॉपरली लॉक नहीं कर रहा, तो ये स्विच क्या करेगा? यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँचाएगा। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, आपका ब्लोअर ऑन नहीं होगा और इसकी जो बेस प्लेट है वो रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से इसके इस एंड से यहाँ से एक वायर, रेड वायर यहाँ पे आ रही है, एक रेड वायर यहाँ पे आ रही है और दूसरी रेड वायर इसकी जा रही है इस मोटर को नीचे। फेज और न्यूट्रल दोनों वहाँ पे जा रहे हैं और साथ में एक लाइन इसकी फ्यूज़ पे आई। फ्यूज़ से होने के बाद दूसरे माइक्रो स्विच पे, माइक्रो स्विच से फेज़ और न्यूट्रल दोनों एट ए टाइम कट करते हैं। जब हम डोर क्लोज करते हैं तो उससे फेज़ और न्यूट्रल दोनों एट अ टाइम कनेक्ट होते हैं। जब कनेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टाइमर और टेम्परेचर सेटिंग। टेम्परेचर सेटिंग इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। अगर ऊपर वाली ये नॉब देखेंगे तो ये देखें, इसका ये एक लीवर ऊपर नीचे हरकत कर रहा है इसके घुमाने से। जहाँ पे सेट करेंगे तो ये उस रेशो से ये क्या करेगा, यहाँ से अपना टाइमर देगा, फ्रीक्वेंसी को और एडजस्ट करवाएगा, वेवलेंथ को एडजस्ट करवाएगा यहाँ से। उस हिसाब से यहाँ से वोल्टेज टेप होंगे। टेप होने के बाद मैग्नेट्रॉन में जाएंगे। तो मैग्नेट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वेवलेंथ जनरेट करेगा और ट्रांसमिट करेगा अपने एंटेने के ज़रिए। इसका एंटेना, इसका फर्स्ट एंड जो है, इसका प्रॉब जो है, एंटेना प्रॉब, वो इस जगह पे है, इनर साइड पे, जहाँ से कूलिंग फिन्स लगी हुई हैं।
अगर ये बार बार हीटअप हो रहा है, अगर ये फ्यूज़ बार बार बर्न होता है, उसमें क्या हो सकता है कि हमारा ये कैपेसिटर जो है ये ख़राब हो सकता है। इस कैपेसिटर को रिप्लेस करें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये बर्न हो जाता है। किस वजह से? कि अगर मैग्नेट्रॉन शॉर्ट हो जाए, ये ट्रांसमीटर हमारा शॉर्ट हो जाए, तो ये क्या करेगा? ओवर करंट लेगा। क्यों लेगा ओवर करंट? इसके शॉर्ट होने की बुनियादी वजह ये कैपेसिटर होता है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये उसको वो पल्स नहीं देगा, वो इसको डायरेक्ट कपल करवा देगा। ये स्क्रू है इसके साइड पे बॉडी के, और इसको ओपन करके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अक्सर प्रॉब्लम क्या आता है कि ये हमारी जो हिंज है, आप क्या करें, इसको देखें, ये देखिए यहाँ पे इसकी एक हिंज आके ऑपरेट कर रही है इसको। इसका एक लीवर है, यहाँ पे देखिए, तो ये आके यहाँ पे ये डोर लॉक होगा। लॉक होने के साथ ये आके ये इस माइक्रो स्विच के लीवर को प्रेस कर रहा होता है। ये देखिए, ये इस लीवर को प्रेस कर रहा होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्विच को कैसे प्रेस करना है, इसको रिमूव कर लीजिए। रिमूव करके आप क्या करेंगे, इसके दोनों एंड पे कंटिन्यूटी के लिए मल्टीमीटर लगाएंगे। एक वायर ये है और एक इसकी वायर ये है। अगर ये माइक्रो स्विच काम नहीं कर रहा तो आप इसको रिमूव करिए, वायर को, मल्टीमीटर दोनों एंड पे कनेक्ट कीजिए, डोर को ओपन क्लोज करें। अगर तो ये स्विच ऑपरेट होता है तो ठीक, अगर नहीं ऑपरेट होता तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। इसके बाद सेकंड स्विच हमारा, अक्सर बेशतर प्रॉब्लम आता है इन स्विचों में। ये स्विच है, इसका भी उसी तरह ही है, इसकी भी नीचे हिंज है, और ये हिंज जो नीचे वाली एंड है इसकी, ये लॉक है। एक लॉक ये है, एक लॉक ये है। ये क्या करता है, ऊपर वाला सिर्फ एक स्विच को ऑपरेट करवाएगा, जो नीचे वाली हुक है वो आके दो स्विचेस को ऑपरेट करवाती है। यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं, एक इस तरह लगा हुआ है, एक खड़े रुख में लगा हुआ है, दोनों को आके ऑपरेट करवाएगी। और यहाँ पे इसकी टाइमर मोटर है जो कि उस हिसाब से चलेगी, उसको मैकेनिकली मूव करवाएगी, और एंड पे आके यहाँ पे आपको एक बजर टोन दे देगी। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये अच्छी लगी है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए, अगर आपकी मर्ज़ी है तो, अगर आप चाहते हैं तो। चले इसको भी हम क्लोज़ करते हैं, अभी तो काम ख़त्म हो गया हमारा। फ्यूज़ हमने रिप्लेस कर दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।